आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। सबसे पहले बेसिक जानकारी देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आज न्यूज़ में कौन कौन सी बातें इससे रिलेटेड दी गई हैं। तो वेस्टर्न घाट नॉर्मली पर्वत की श्रृंखला है। जब बहुत सारे जो पर्वत हैं आपस में पैरेलल रूप में एक चेन के रूप में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्वत श्रृंखला। तो यह जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, गुजरात से चालू होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में भी आता है। टोटल यदि हम देखें ना तो कितने स्टेट हो गए यहाँ पर? टोटल हो गए 6 स्टेट। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, इसमें दादरा और नगर हवेली का भी हिस्सा आता है, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल। तो टोटल हो जाते हैं 6 स्टेट में ये पहाड़ की श्रृंखला हमको एकदम पैरेलल दिखाई देती है। तो पश्चिमी घाट क्या है? नॉर्मली हम इसको घाट ही समझते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से पर्वत की श्रृंखला है। द वेस्टर्न घाट इज माउंटेन रेंज। इसने एरिया को कवर करके रखा है 1,60,000 वर्ग किलोमीटर को, और 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। किस तरफ? वेस्टर्न कोट में, हमारे इंडियन जो पेनिसुला है ना, उसके पश्चिमी वाले तट के किनारे किनारे ये पूरी रेंज फैली हुई है। पर्वत श्रृंखला हम किसको कहेंगे? माउंटेन रेंज का मतलब है सीरीज ऑफ माउंटेन्स जो कि आपस में कनेक्टेड रहती हैं, जनरली टू फॉर्म ए लॉन्ग लाइन ऑफ माउंटेन। तो हमें माउंटेन्स की एक लंबी सी लाइन के रूप में ये दिखाई देती हैं। जैसे कि अब इसमें एक वर्ड है सब रेंजेस। सब रेंजेस हम किसको कहेंगे? लार्ज माउंटेन रेंजेस में बी मेड अप ऑफ ए स्मॉलर माउंटेन रेंजेस। अब जो लंबी लंबी पर्वत श्रृंखला है वो भी कुछ स्मॉलर माउंटेन रेंजेस से मिलकर बनी रह सकती है, जिसको हम सब रेंजेस कहते हैं। मान के चलो स्मोकी माउंटेन रेंज की हम बात कर रहे हैं, तो ये आल्पेशियन माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है। और यदि हम इसके बारे में कुछ डिटेल देखें तो पश्चिमी घाट कहाँ से चालू हो रहा है? ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक 6 राज्यों को ये कवर करता है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा वर्षण वाला क्षेत्र है। ये भारतीय प्रायद्वीप की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी करता है। अब सबसे ज़्यादा पानी वर्षण क्षेत्र क्यों है? क्योंकि ये जो एरिया है ना, थोड़ा हाइट वाला है। और यदि हम पूर्वी तट की तरफ देखें तो इसकी हाइट कम है इस माउंटेन रेंज की। अब इसकी हाइट ज़्यादा है तो जो हवाएं चलती हैं, वर्षा मानसूनी हवाएं, उसको ये रोक लेता है और इसी के चलते चलते फिर यहाँ पर वर्षा होती है। पश्चिमी घाट से कई सारी नदियां भी हमको देखने को मिलती हैं जो कि यहाँ से निकलती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार नदियों का ये इस उद्गम स्थल है जो संपूर्ण दक्षिण भारत की सिंचाई के लिए काम में आती हैं। इन नदियों के जल का यूज सिंचाई के साथ बिजली का उत्पादन में भी किया जाता है। इसके अलावा हमें विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, पेड़ पौधों की विविधता और यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की। ठीक है, इसके अलावा हम ये बस नहीं कह सकते कि यहाँ विविधता है, यहाँ खेती बाड़ी भी अच्छी होती है। चाय, कहवा, रबर, यूकेलिप्टस जैसी वाणिज्यिक कृषि की जाती है यहाँ पर। ठीक है, और इनकी हाइट ज़्यादा है, इसलिए ये मानसूनी हवाओं को अवरोध करते हैं और वर्षा कराते हैं। अब पश्चिमी घाट का संरक्षण जरूरी है, इसलिए क्या हुआ, गॉडगिल और कस्तूरी रंगन समिति गठित की गई जिसने इसे 3 पर्यावरण संवेदनशील जोन में बांटने का सुझाव दिया था। 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दो ताकि इसके रख रखाव में हमको सावधानी जाए। इसके अलावा ये भी बात कही गई कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण का गठन होना चाहिए, WGEA, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी। भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता का एक समृद्ध हॉटस्पॉट है। यहाँ कई राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे और वन्यजीव अभ्यारण्य भी देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं कि वेस्टर्न घाट आज चर्चा में क्यों रहा था। तो हम जैसे कि पहले ही बात कर चुके हैं कि बहुत सारी प्राकृतिक संपदा से एकदम भरा हुआ है, बिल्कुल हरा भरा। आप घूमने जाओगे तो आपका फिर वापस आने का मन नहीं करेगा।
ठीक है, यदि आपको टाइम मिलता है तो एक बार ज़रूर जाएं। यहाँ पर बात बताई गई है बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, 2020 की बात हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर 202 हमें स्पीसीज डिस्कवर्ड मिली हैं यहाँ पर अक्रॉस द कंट्री इन 2020। तो हम पूरे देश की यदि हम बात करें ना तो 202 स्पीसीज मिली हैं। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की। अब कितनी प्रजातियां जोड़ी गई हैं, नई खोज की गई है, तो द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन इट्स न्यू पब्लिकेशन प्लांट डिस्कवरीज 2020 इसने ऐड करा 267 न्यू स्पीसीज टू द कंट्रीज फ्लोरा, ठीक है, इतने सारे पेड़ पौधों की संपदा इसमें नई शामिल हो गई। अब इसमें क्या क्या शामिल हो गई है, तो इसमें द 267 न्यू डिस्कवरीज इंक्लूड 119 एंजियोस्पर्म, 3 हैं पीटरीडोफाइटस, 5 हैं ब्रायोफाइटस, 44 हैं लिंचेस, 57 हैं फंगी, 21 हैं एल्गाई जिसको काई कहते हैं, और 18 हैं माइक्रोब्स। अब यदि हम बात करें पौधों की, तो पौधों की कितनी प्रजातियां हैं और कितने रिकॉर्ड बन गए हैं अब तक, तो 2020 की हम बात करें तो 202 तो इसमें प्लांट की स्पीसीज हैं जो कि एकदम न्यू हैं, जिनको डिस्कवर्ड किया गया है पूरे देश में, और 65 न्यू रिकॉर्ड जो है अब तक बन गए हैं। अब यदि हम बात करें टोटल प्रजातियों की और उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, विद दिस न्यू डिस्कवरी द लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया, टोटल यहाँ पर 54,733 हमको मिले, जिसमें से 21,849 एंजियोस्पर्म हैं, 82 हैं जाइनमोस्पर्म, 1310 हैं पीटरियोडाइफाइट्स, 2791 हैं ब्रायोफाइट्स, 2961 हैं लिंचेस, 15,504 हैं फंगी, 8,979 एल्गाई की कैटेगरी हैं, और 1257 माइक्रोब्स की प्राप्ति हुई है। अब यदि हम पिछले 15 साल से इसकी तुलना कर लें, पिछले 1 से 1.5 दशक की बात की जा रही है, नाउ वी आर लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ न्यू प्लांट डिस्कवरीज मेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द पास्ट 1.5 डिकेड, ऐसा इसमें पता चलता है। अब देखो कुछ कुछ ये जो बालाज्म है, ये फूल की एक प्रकार होता है, उसके बारे में कुछ कुछ बातें बताई गई हैं, और भी अन्य फूलों के बारे में बात बताई गई। एमंग द न्यू डिस्कवरीज दिस ईयर 9 न्यू स्पीसीज ऑफ बालाज्म, मतलब इम्पार्टियंस एक प्रकार का फूल होता है, 1 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड बनाना वर डिस्कवर्ड फ्रॉम दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में हमें क्या मिला था, वाइल्ड बनाना। तमिलनाडु कोयम्बटूर में हमें क्या मिला, 1 स्पीसीज ईच ऑफ वाइल्ड जामुन। इसके अलावा फर्न वर रिकॉर्डेड फ्रॉम कंधमाल इन उड़ीसा, उड़ीसा में हमको फर्न की एक प्रजाति मिली है। फंगी की यदि हम बात करें तो कितनी प्रजातियां हैं, देयर आर 14 न्यू मैक्रो एंड 31 न्यू माइक्रो फंगिसी स्पीसीज रिकॉर्डेड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। यदि अब हम एरिया वाइज बांट दें कि किस एरिया में कितनी चीज़ें मिली हैं, तो 22% जो डिस्कवरीज है ये हमें वेस्टर्न घाट से हुई हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है हिस्सा, 15% वेस्टर्न हिमालय से, 14% ईस्टर्न हिमालय से, और यदि हम बात करें नॉर्थ ईस्ट रेंज की तो 12% डिस्कवरी, वेस्ट कोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड 10%, ईस्ट कोस्ट 9%, ईस्टर्न घाट एंड साउथ डेक्कन दोनों मिला के 4%, मतलब हम यदि पूर्वी घाट की बात करें और डेक्कन की बात करें तो 4% हिस्सेदारी ही रखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ डेक्कन 3% की हिस्सेदारी रही है इन स्पीस डिस्कवरी में।